माता की चुनरी और माला, माथे पर टीका। प्रियंका गांधी जब मां कामाख्या के मंदिर पहुंची तो पूरे भक्ति भाव में रंगी नजर आई। प्रियंका गांधी जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुंची हैं, कामाख्या मंदिर में दर्शन कर चुकी हैं। और प्रियंका गांधी का ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि एक तरह से कांग्रेस यहाँ से मंथन करेगी कि कैसे मौजूदा सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना है। मां कामाख्या की प्रियंका गांधी ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मां कामाख्या से क्या मांगा, उन्होंने खुद बताया। मैं माता के आशीर्वाद लेने के लिए आई कि ये जो चुनाव है इसमें असम की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसका आदर करते हुए, क्योंकि कामाख्या देवी जी के साथ करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो मैं भी यहाँ पे दर्शन करने आई। मां कामाख्या मंदिर में प्रियंका गांधी की पूजा अर्चना के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। हुआ ये, जब प्रियंका गांधी मंदिर में पूजा करके निकली और सीढ़ियां उतरने लगी, तभी कुछ लोगों ने उनसे फोटो खिंचवाने की गुजारिश की, जिसे प्रियंका गांधी मना नहीं कर सकी। प्रियंका जब वापस लौटी तो वहां मौजूद पुजारी भी प्रियंका के साथ फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने इसके लिए बाकायदा अपना मोबाइल भी निकाला। मंदिर के पुजारी प्रियंका गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के दौरान उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे थे। इस बीच उन्होंने एक ऐसा आशीर्वाद प्रियंका गांधी को दिया जिसे सुन वो चौंक गई। क्या है वो आशीर्वाद, सुनिए। आशीर्वाद बाबा महाकाल, बाबा भैरवनाथ, बहन का काम अच्छा बनेगा इस साल जी, हमारा बेटी प्रधानमंत्री बनेगा। सुना आपने, मंदिर के पुजारी प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दे रहा है, जिसे सुन प्रियंका गांधी भी हंस पड़ी। एबीपी न्यूज ने जब प्रधानमंत्री बनने के आशीर्वाद पर प्रियंका से सवाल किया तो वो हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। मैम, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद बाबा जी ने दे दिया। फिलहाल प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनने का यहाँ बाबा जी ने दे दिया आशीर्वाद। कामाख्या मंदिर जब पहुंची हैं प्रियंका गांधी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी एबीपी न्यूज ने प्रियंका को मिले प्रधानमंत्री बनने वाले आशीर्वाद पर सवाल किया, तो सुनिए बघेल ने क्या कहा। बाबा जी ने प्रियंका गांधी को भी आसाम में जीत का आशीर्वाद दे दिया है, मंदिर पहुंची है तो। जी, निश्चित रूप से बाबा जी का आशीर्वाद मिला है तो फलीभूत होगा। इस सबके बीच में प्रियंका गांधी ने पूरा आशीर्वाद भी लिया है, वहाँ चढ़ावा भी दिया और बाबा जी ने तो बाकायदा एक वीडियो भी बनवा लिया है प्रियंका गांधी। बहुत अच्छी बात है, साधु संतों का आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होता है। और उन्होंने एक आशीर्वाद तो ये भी दे दिया है कि देश की प्रधानमंत्री बनेंगी प्रियंका गांधी। अब उनका आशीर्वाद है, उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। वैसे लोकसभा चुनाव अभी बहुत दूर है। प्रियंका के सामने असल चुनौती असम है, जहां कांग्रेस 10 साल का सियासी सूखा झेल रही है। अब देखना यह है कि प्रियंका जो स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख भी हैं, वो कांग्रेस को इस बार जीत का स्वाद चखा पाती हैं या नहीं। धार्मिक स्थल है, यहाँ पे मुझे राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। राजनीति के बारे में जो भी सवाल हैं आपके, वो मैं कल सुबह या किसी टाइम जब भी आपसे मिलूंगी, मैं आपके जवाब दूंगी। प्रियंका गांधी यहाँ किसी भी सियासी सवाल का जवाब देने से बच रही है। कह रही है कि वो मां कामाख्या के मंदिर केवल पूजा के लिए आई है, लेकिन पूजा और पॉलिटिक्स का नाता किसी से छिपा नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या प्रियंका को इसका फायदा मिलेगा? क्या मां कामाख्या के मंदिर से उन्हें हिंदू वोट का प्रसाद मिलेगा? क्योंकि असम का चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण के इर्द गिर्द ही घूमने वाला है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुलकर हिंदू मुस्लिम वाला दांव खेल रहे हैं। वो लगातार अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस को मुस्लिम परस्त साबित करने में जुटे हुए हैं, जिसकी काट प्रियंका ने अपने दौरे की शुरुआत में ही मंदिर में पूजा करके निकालने की कोशिश की है। ये जब उन्होंने दौरा शुरू किया है तो वो मंदिर पहुंची हैं। और अगर हम जो आसाम के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर जो एक हिंदू मुसलमान वाले जो बयानबाजी रही है, वो भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनती नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको भी जवाब देने की कोशिश है। पार्टी छोड़ रहे नेताओं के अलावा परिसीमन भी कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ा कर रही है। असम में करीब 4.5 दशक के बाद सीटों का परिसीमन हुआ, जिससे सियासी सीन ही पूरी तरह से बदल गया है। सूबे में विधानसभा की कुल 126 सीटें अभी भी हैं, लेकिन नए परिसीमन से मौजूदा विधानसभा सीटों की संरचना में बड़े पैमाने पर बदलाव हो गए हैं।
असम में मुस्लिम बाहुल सीटें अभी तक 35 से 36 हुआ करती थी। परिसीमन के बाद सिर्फ 22 सीटें रह गई हैं। एससी रिजर्व सीटें 8 से बढ़कर 9 हो गई है, तो एसटी 16 सीट से बढ़कर 19 हो गई है। 2021 के चुनाव में 31 मुस्लिम विधायक जीतकर आए थे, जो अब नए परिसीमन के बाद 2 दर्जन ही रह जाएंगे। इन सीटों पर कांग्रेस की पकड़ मानी जाती है, मतलब परिसीमन का सीधा असर कांग्रेस के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। असम में हिंदू बाहुल सीटें 10 बढ़ गई हैं। कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है तो मुस्लिम बाहुल सीटों के साथ साथ दूसरी अन्य सीटों पर भी जीत दर्ज करनी होगी। ये तभी हो सकता है जब हिंदू वोटर कांग्रेस की तरफ झुके। माना जा रहा है कि इन्हीं हिंदू वोटरों को रिझाने के लिए प्रियंका गांधी ने ये मंदिर वाला दांव चला है, जो कितना कामयाब होता है ये देखना होगा।